हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। आज की क्लास में मैं पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और ये क्लास है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके ये क्लास चलाई गई है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को हम देखते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। तो आज की क्लास में जो है हम 241 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। इसके पहले कई प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली है। तो 241 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, गहना एक कनक ते गहना इन मह भाव न दूजा कहन सुनन को दुई करि थापिन इक मिजाज इक पूजा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं कबीर, अमीर खुसरो, रैदास, गुरु नानक। इन चारों ऑप्शन को देखना है। इन चारों ऑप्शन में 241, तो 241 का जो प्रश्न है आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा। ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि एवं संत कवि कबीरदास जी हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 142 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 142, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। नानक देव, कबीर, रैदास, दादू दयाल। चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसका है। 42 यानी कि 42 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। तो ये करेक्ट आंसर होगा रैदास, है ना। किसकी रचना है? रैदास की है। और नानक देव की है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये नानक देव की है। कबीर, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीर दास का हो गया। और रही बात दादू की, तो दादू का अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये किसका है? दादू का है। तो हमारा इस 42 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैदास, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है? पूरन दास की, जगजीवन दास की, भगवान दास की, पलटू साहब की। किसकी है? 43 नंबर का जो प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 43, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? तो ये पूरन दास की है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, पूरन दास। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर दास की वाणी का संग्रह किसने किया था? कबीर दास की वाणी का संग्रह धर्मदास ने किया था। इजी सा प्रश्न है। हम आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न जो है D+V टीचर एग्जाम 2018 में बना हुआ प्रश्न है ये। और साकी शब्द रामायणी बीजक के 3 भाग हैं। ये सभी चर्चित हैं इससे। रामायणी शब्द साखी, यानी कि साखी शब्द रामायणी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ठीक है, किसने लिखा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न है 245 नंबर का प्रश्न है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो विक्रम संवत 1454, विक्रम संवत 1456, विक्रम संवत 1455, विक्रम संवत 1557। 245 कितना है? 245। इसका करेक्ट आंसर हो गया 1456, है ना, 1456। ठीक है, यानी कि 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 1518। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, 1456। अगला देखते हैं, कबीर के परलोक होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? कबीर के परलोक होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को, मलूदास को। चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसको मिली। तो धर्मदास को मिली। किसे मिली? धर्मदास को मिली। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कबीर के परलोक होने पर उनकी गद्दी धर्मदास को मिली क्योंकि धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य थे। धर्मदास ने बीजक नाम से इनकी वाणियों का संकलन किया। बीजक के 3 खंड हैं, साखी शब्द रामायणी। आगे हम देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है। हाँ, साखी में थोड़ा सा देख लेते हैं। साखी का अर्थ होता है साक्षी, छंद दोहा है, भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, शब्द शब्द है, इसका अर्थ गेय पद है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। रामायणी रामायण है, दोहा चौपाई ब्रज भाषा और पूर्वी बोली।
अगला देखेंगे बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। अब फिर से देखिए प्रश्न आ गया, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो कबीरदास की, है ना। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए 2018 में ड्रीट प्लस भी टीचर एग्जाम 2018 में बना हुआ प्रश्न है। कबीर ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, इतना ध्यान रखेंगे। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में बना है। सधुक्कड़ी किसने कहा, 248 नंबर का प्रश्न है। नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। सधुक्कड़ी किसने कहा, 248 नंबर का प्रश्न है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। क्या कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और श्याम सुंदर दास ने कहा है पंचमेल खिचड़ी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो भाषा का डिक्टेटर कहा ही है, भाषा का डिक्टेटर, डिक्टेटर, ठीक है, भाषा का डिक्टेटर कहा ही है। अगला देखेंगे, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं, बाइबिल, आदि गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भागवत गीता, कुरान, है ना, किसमें है। 249 नंबर का प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आदि गुरु ग्रंथ साहिब, आदि गुरु ग्रंथ साहिब। अगला हम देखेंगे जो है 50 नंबर का प्रश्न है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, यह किसकी काव्य पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है ये रैदास की है। किसकी है, रैदास की पंक्ति है, ठीक है। यह पंक्ति किसकी है, रैदास की है। और कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई के गुरु हैं रैदास, सभी जानते हैं। आगे हम सभी देखेंगे 251 नंबर का प्रश्न है। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतः साधना का मार्ग, तांत्रिक विधान, है ना। तो 251 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। फिर से देखते हैं, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। तो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। और ये प्रश्न देखिए बना है 2018 में, 2007 में, 2017 में, है ना। तो ध्यान देंगे प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर पर वाणी का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, उक्त कथन किस आलोचक का है। तो अभी यह प्रश्न हम लोगों को मिला था, हम लोगों ने देखा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और शुक्ल ने क्या कहा है, सधुक्कड़ी कहा है। शुक्ल ने क्या कहा है, सधुक्कड़ी कहा है, ठीक है। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी कहा है। आगे हम सभी देखेंगे 53 नंबर का प्रश्न, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ, चारों ऑप्शन में से बताना है। तो ये तलवंडी, बहुत फेमस है ये प्रश्न, कहाँ हुआ था, तलवंडी। टीचर एग्जाम 2007 में प्रश्न बना, नहीं 2016 में प्रश्न, यूपी जूनियर लेवल 2016 में ये प्रश्न बना था। तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है। और 53 नहीं 54 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। वरवय नायिका भेद का रचनाकार कौन है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। रहीम, रसलीन, बिहारी और अगला है मतीराम। बरवय नायिका भेद, बरवय नायिका भेद का रचनाकार कौन है, तो रहीम दास की रचना है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। किसकी रचना है, रहीम दास की रचना है। देखिए बरवय नायिका भेद रहीम दास की रचना है। और अंग दर्पण रसलीन की रचना है। क्या, अंग दर्पण, अंग दर्पण किसकी रचना है, तो रसलीन की रचना है। बिहारी सतसई बिहारी की है, सभी जानते हैं। रसराज जो है मतीराम की रचना है। मतीराम की रचना क्या है, रसराज। और क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा रहीम। बरवय नायिका भेद रचना रहीम की है। आगे देखेंगे, ये आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 255, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, योगी हरि। 255 नंबर का प्रश्न है, 255। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। 56 नंबर का जो प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? आंसर भी इसका दिख गया। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद, है ना। अगला जो प्रश्न है हमारा, ये तुलसीदास, हाँ तुलसीदास जो है किस दार्शनिक मत के भक्त थे? तो ये विशिष्टाद्वैतवाद। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके विषय में तथ्यों को। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा की राम भक्ति शाखा के सर्व प्रमुख कवि राम भक्ति शाखा के हैं, इतना जानते हैं। कवि संत शिरोमणि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद में सर्वाधिक प्रभावित थे। भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा के संत शाखा के प्रमुख कबीरदास जी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित थे। शंकराचार्य के अद्वैतवाद से। द्वैतवाद के प्रवर्तक माध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है, हर परीक्षा में बनता है, ठीक है। तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है और इसी से ये भी प्रभावित थे। कौन? तुलसीदास जी। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 257। खेट कौतुकम किसकी रचना है? खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम रसखान, कविगंग, दादू दयाल। 257 तो रहीम दास की रचना है। किसकी रचना है? रहीम की रचना है। थोड़ा इनके विषय में भी पढ़ लेते हैं, है ना। रहीम दास के विषय में भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट तथ्य है। खेत कौतुकम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नगर शोभा, बरबे नायिका भेद, रहीम दोहावली या सतसई, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय इंपॉर्टेंट है। रहीम का ब्रज एवं अवधी भाषा पर समान अधिकार था। इन्होंने मुख्यतः मुक्तक शैली अपनाई है। ये हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। बरबे नायिका भेद, नगर शोभा रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ। बरबे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया है। उनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली हिंदी है एवं दोहे ब्रज भाषा में है। तो इतनी डिटेल्स हम लोगों ने किसके बारे में देखा? रहीम के बारे में। खेट कौतुकम किसकी रचना है? कौतुकम तो रहीम की रचना है। और भी रहीम की महत्वपूर्ण रचनाओं को हम लोगों ने देखा। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। देखिए अभी इसी तथ्य से प्रश्न बन गया। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। यूपी जूनियर लेवल 2004 में प्रश्न बना था। तो खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली है। इसीलिए कहा जाता है जो तथ्य हैं, क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इनको जो है ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। तो रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम। मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में कवि अब्दुल रहीम खान खाना ने अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली की रचनाएं की। मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में रहीम सतसई, नायिका भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली की रचना की। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो जयसी, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। क्या होगा? 59 का क्या होगा? तुलसीदास होगा। क्या होगा? तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बरबर रामायण, है ना, इत्यादि इनकी जो रचनाएं हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। वली सभी जो है ब्रज भाषा में है, पूछा जाता है। आगे सूरदास के बारे में जानते ही हैं। सूरसागर साहित्य लहरी, सूरसारावली, है ना। पद्मावत जयसी की रचना है, जानते ही हैं। रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्याय, ये सभी नंददास की हैं। 260 नंबर का प्रश्न है। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक के रचयिता का नाम 260 नंबर का प्रश्न है। केशवदास, रसखान, रहीम और नरोत्तम दास। मदनाष्टक के रचयिता का नाम है। 260 नंबर का प्रश्न है और ये इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। जो है सी हो जाएगा, रहीम हो जाएगा। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? रहीमदास जी हैं। कौन है? रहीमदास जी हैं। रहीम दोहावली, बरबे नायिका भेद, रास पंचाध्याय, नगर शोभा इत्यादि इनकी रचनाएं हैं।
और रही बात नरोत्तम दास की, तो जो नरोत्तम दास हैं, नरोत्तम दास की रचना भी देख लेते हैं। सुदामा चरित हो गया इनकी रचना, ध्रुव चरित हो गया, नाम कीर्तन हो गया, विचारमाला, ठीक है। और सुदामा चरित इनकी नरोत्तम दास की बहुत ही प्रसिद्ध है। और केशव जो है रीतकाल के प्रमुख आचार्य हैं और इन्होंने रामाश्रय काव्य ग्रंथों की भी रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया रामचंद्रिका, जो कि बहुत ही फेमस है, कवि प्रिया रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक छंदमाल, ठीक है। और रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या की, और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका सभी परिचित हैं, दानलीला, अष्टयाम। और हम लोगों ने 20 प्रश्नों को देखा और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने की उम्मीद थी, संभावना थी, उन सभी तथ्यों को भी हम लोगों ने इस क्लास में देखा। इसी तरह से प्रतिदिन हम सभी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपने आप को परखते हैं, अपने प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न किस तरह से परीक्षा में बनते हैं, उनके प्रश्नों के पूछने के ढंग को हम सभी इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखते हैं और प्रतिदिन अपने को निखारने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक, फिर हम मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।